तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन तैयारी के साथ साथ मैं ये समझता हूँ जिंदगी के कुछ इसबाक हैं जो हमारे लिए हैं, और खुदा ने इन किरदारों में जो उस दौर में किरदार मौजूद थे उनमें रखे हैं कि हम उन किरदारों को देखते हुए उन किरदारों की जिंदगियों को अपनी जिंदगियों पर उनका इतलाक करें और उसके बाद अपनी जिंदगियां खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारें। आज मैं जिक्र करूंगा हजरत यूसुफ का। मुकद्दस यूसुफ हम सब जानते हैं, जिसके साथ मुकद्दसा मरियम की मंगनी हुई, और ये यहूदा के कबीला में से है, और ये एक रासबाज शख्स है। ये क्या है, थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। आप मेरे साथ बात करें, 15 से 20 मिनट है, ज्यादा टाइम नहीं, फिर आप फ्री हैं, मैं भी फ्री हूं, बातें करेंगे। अभी सिर्फ 10 से 15 मिनट, थोड़ा सा ध्यान कर लें। मुकद्दस यूसुफ को कितने लोग जानते हैं? हजरत यूसुफ को बस शायद 5-7 ही। मुकद्दसा मरियम दा मंगेतर कितने लोग जानते हैं? हाथ ही नहीं चुकते। पता तो लगे क्यों एडी सर्दी तो कोनी ना कि आज नहीं करेंगे बर्फ जम जाए, कुछ नहीं होता। थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। हमने इस किरदार से एक बात को सीखना है। यह किरदार बहुत खूबसूरत शख्सियत है, और सबसे बड़ी शख्सियत, बड़ी ऑनर की बात यह है कि इसकी मंगनी मुकद्दसा मरियम के साथ हुई, और लिखा है कि ये रासबाज है। ये क्या है? हम जितने लोग बैठे, हम क्या है? हम कितने लोग यहाँ पर रासबाज हैं? जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, जिसका ये ईमान है कि वो मेरा शख्सी नजात दहिंदा है, उसने मेरे गुनाहों के लिए अपनी जान दी। याद रखे कि आपने जात याफ्ता रासबाजी की जिंदगी गुजारी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है इन दिनों की बाबत के खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो। मोहब्बत खुदा ने दुनिया के साथ रखी, दुनिया के तमाम कबीलों, उम्मतों, कौमों के साथ खुदा ने मोहब्बत रखी, और इसी मोहब्बत में खुदा ने अपने बेटे को बख्शा, और एक शर्त रखी, जो कोई खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो क्या करेगा? हमेशा की, वो नजात पाएगा, तो हमेशा की जिंदगी पाएगा। अगर आप और मैं बेटे पर ईमान रखते हैं, उसकी कुर्बानी पर ईमान रखते हैं, तो ये ईमान रखे कि हम हमेशा की जिंदगी रखते हैं। आमीन। हम मुकद्दस यूसुफ के किरदार की बात कर रहे थे, तो मुकद्दस यूसुफ के तल्लक से लिखा है, आए मेरे साथ देखें जल्दी से। मुकद्दस मती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, और उसका पहला बाब, और उसकी 18वीं, 19वीं और 20वीं आयत खुदा के कलाम में से हम तलावत करेंगे। लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। पास उसके शोहर यूसुफ ने, जो रासबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। खुदा के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हम सबको बरकत अता करे। मेरे अजीजों, हम मुकद्दस यूसुफ की जिंदगी को देखें तो ये एक रासबाज शख्स है, और जिसके साथ इसकी मंगनी हुई है वो भी मुकद्दस और एक नेक औरत है। यहां तक कि जब फरिश्ता उसके पास आया तो उसने खुशी की बशारत उसे दी, तो उसने कहा, ये क्यों कर हो सकता है जबकि वह किसी मर्द को नहीं जानती। यहूदी कल्चर के मुताबिक, रवायत के मुताबिक ये होता था कि अगर कोई, बेटा एक मिनट, ये सामने वाले बच्चे खास करके, अगर कोई औरत ऐसी पाई जाती
جو شادی سے پہلے کسی ریلیشنشپ میں ہوتی تو لوگ اگر وہ بدکاری میں پکڑی جاتی تو لوگ اسے سنسار کر دیتے. اگر کسی عورت کی کسی مرد کے ساتھ جب شادی ہوتی تو اگر اس میں کنوارا پن نہ پایا جاتا تو تب بھی اسے چھوڑ دیا جاتا اور بڑی خطرناک رسوائی کے ساتھ اسے چھوڑا جاتا. یہ راست باز ہے, خدا سے ڈرتا ہے, خدا کا خوف اس کے دل میں ہے, خدا سے محبت رکھتا ہے, خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والا شخص ہے. اور جب اسے پتہ چلا مقدسہ مریم کے بارے میں تو اس کے دل میں بھی طرح طرح کے خیالات آئے. جب طرح طرح کے خیالات آئے تو طرح طرح کی سوچیں آئیں اور یہ ڈپریشن میں چلا گیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ منگنی آج اتنا اس کو اہمیت میرے خیال میں نہیں دی جاتی اور کئی خاندانوں میں بہت بڑی اہمیت دی جاتی ہے, لیکن اس وقت تو بہت زیادہ یہ اسی طریقے سے تھا, سمجھے کہ ادھے اور زیادہ شادی تو منگنی چاہیے ہو جاتی تھی. جی ایسا ہی یہودی کلچر میں. اور اس کے بعد اب یہ اس کشمکش میں ہے کہ میں کروں کیا. اس کی سوچیں, اس کے خیالات جس سمت میں یہ چل رہا تھا وہ چینج ہو گئے. اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب اس نے ایک عہد کر دیا کہ نہ میں اس سے بیاہ کر لاؤں گا, اگر میں بیاہ کر لایا تو بعد میں بھی رسوائی کا سبب ہوگا, اور اگر میں اسے چھوڑتا ہوں تو لوگ اسے سنسار کر دیں گے. یہ اسی کشمکش میں چل رہا ہے. ایسا ہونا نہیں تھا, چھوڑ دیتا تو چھوڑ دیتا. اگر کوئی ایسی نوبت آتی ہو سکتا خدا کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو جاتا. خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے, لیکن اس کی پاکیزگی اور مقدسہ مریم کی پاکیزگی, اس کا اچھا کردار اور مقدسہ مریم کا اچھا کردار, ان دونوں کو خدا نے ایک کیا تھا. خدا نہیں چاہتا تھا کہ یہ الگ ہو. خدا نے اس کی سمت کو درست کرنے کے لیے خود مداخلت کی, فرشتے کو بھیجا. فرشتہ آیا اور فرشتے نے اسے کہا کہ تو پریشان نہ ہو, ٹینشن نہ لے, منفی سوچوں کو, خیالات کو الگ کر دے, کیونکہ یہ خدا کی قدرت سے ہے. اور خدا کی قدرت سے ہے. اور جب اس سے بات کی تو اس نے پھر اپنے اس خواب کی تصدیقیں نہیں کروائی, چل پڑا. اس پہ کیا کیا اس نے؟ اپنے خواب کی تصدیق کروانے کے لیے دوسرے لوگوں کے پاس نہیں گیا, بلکہ اس نے ایمان رکھا اور اس ایمان پہ اس نے کام شروع کر دیا. آگے چل پڑا. تھوڑا سا آگے جائے, خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی. خداوند یسوع مسیح کی جب پیدائش ہوئی, اعلان ہوا, بادشاہ کو پتا چلا جی بادشاہ پیدا ہوا. اس نے اعلان کر دیا 2 سال کے بچے جو ہے کہ وہ 2 سال سے کم, اور یہ 2 سال والے بچے کیا کرو, کر دو. خدا کے کلام میں لکھا ہے 2 باب کی 13ویں آیت میں لکھا, جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا, اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا, اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہی رہنا, کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے. دوسری بار فرشتہ اسے ملا ہے. کب فرشتہ ملا ہے؟ دوسری بار. پہلے کیوں ملا تھا؟ کیونکہ یہ شخص کیا تھا؟ راست باز تھا, نیک تھا. اور اس کے بعد جب فرشتہ اسے خواب میں دکھائی دیا, اس نے بات کی, تو اس نے اس بات کو, میسج کو سن کر آگے کام شروع کر دیا. اور جب کام شروع کیا دوبارہ پھر فرشتہ ملا اور اس نے کہا, اٹھ اس بچے کو لے کر کیا کر, بھاگ جا. بھاگنے سے مقصد ہے کہ وہاں پہ بڑا خوف ہے. ہوتا ہے نا کبھی ایسی کوئی حالت ہو نا. خیر میں کراچی میں ہم نے دیکھا اکثر کسی کی لڑائی ہے میں گولی چل جاتی, نال دے ادھر تو کسی نے وج جانی. اسی نس جنا, جنہ تیز نسنا کرنا انیاں لتاں پھول جانیاں.
नस्या जाता ही नहीं सी खौफ च, ये कंडीशन होती। उस टाइम पता ही नहीं होता था कब गोली चल गई, कब क्या होगा, साथ वाला गया, इधर वाला गया, आप कदों बच जाए, ऐसी हालत में बाज का होता था। तो हम जब भागते थे दूसरी तरफ तो हम बड़े जितना जोर से भागते थे नहीं भागा जाता था। इसे क्या कहा है, उठ और भाग। हालात ऐसे हैं, टाइम नहीं है। इतने खौफ में ये इस बच्चे को लेके और मुकस्सा मरियम को लेकर भागा, जबकि ये बच्चा इसका तो नहीं था, ये बेटा इसका नहीं है, ये तो खुदा का बेटा है। कुछ भी दोबारा भी सोच सकता है, लेकिन सोच को इसने बिल्कुल दुरुस्त रखा। और तीसरी बार फिर फरिश्ता इसे मिलता है, वो हमें 19वीं आयत में मिलता है कि जब हेरोदिस मर गया तो फरिश्ते ने इसे कहा कि हेरोदिस मर चुका है, अब तू क्या कर, इस बच्चे को ले और क्या कर, कहां जा, वापस चला जा। इसे डायरेक्शन मिली और इसने उस डायरेक्शन पे काम किया। इसे एक रास्ता मिला, इसलिए उस रास्ते पे वर्क किया। एक और शख्स हमें मिलता है बाइबल मुकद्दस में से, एक किरदार जल्दी से, यूना की यूना का सहीफा, ये पुराने अहदनामे में यूनस जिसको हम कहते हैं, यूना उसका पहला बाब। यहां पे हमें एक मैसेज मिलता है कि खुदा ने यूना को कहा कि तू ऐसा करके नैनवा को जा, कहां जा, और नैनवा को जाके तबलीग कर। उसने क्या किया, कहां गया, वहां गया और वहां पे जाके जहाज की टिकट खरीदी, जहाज में बैठ के चल दिया, और फिर एक क्या आया, भूचाल आया। एक मैसेज उसे मिला है, एक मैसेज इसे मिला है। इसे भी कहा है उठ और ये काम कर, ये दूसरी तरफ चल पड़ा। उसे भी कहा उठ, परेशान ना हो, ये काम कर, वो दुरुस्त ट्रैक पर चल पड़ा। और जब वो दुरुस्त ट्रैक पे चला तो बार बार फरिश्ते ने उसकी रहनुमाई की, उसकी मदद की, और सारे मामलात में उसको फेवर अता दी। फेवर इसको भी मिली, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ, ये जब चला तो लिखा है कि एक आंधी आई, तूफान आया, और सारे लोग अपने अपने देवताओं का नाम लेकर दुआएं करने लगे। और दुआ के दौरान लिखा है कि उन्होंने कुछ गैर जरूरी सामान था जो बाहर फेंक दिया। सारे सामान जरूरी होते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे एक ये मोबाइल है और ये एक कवर है। अगर मुझे इन दोनों में से फेंकने का मौका मिले तो मैं किसको फेंकूंगा, कवर। सारे सियाने हैं, सारे ने पता कवर ही सुटिया जाना, मोबाइल तो नहीं सुट रहा। गैर जरूरी सामान पहले फेंका और फिर जरूरी सामान भी फेंक दिया। लिखा है कि ये कॉर्नर पे सो रहा था, ये कॉर्नर पे। मैं किसी भी लिहाज से कुछ दोस्तों के साथ 3 दिन समुद्र में रहा, लॉन्च पे। मुझे पता है यकीन माने नींद आती नहीं, इनिया वड्डियां लहरां नूं वेख वेख के सोचने बंदे मर जाना ले दी सब। और जो लहर हवा का जो बहाव होता है उसमें ये होता है कि बंदा, आम बंदा जो होता है कि वो कभी इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ जाता है, वो आराम से बैठ भी नहीं सकता। तो नींद का वहां पे किस तरीके से आ सकती, इसको हम पंजाबी में कहते हैं केस मारी, होता है ना ऐसा। मैंने इस किरदार को इस तरीके से देखा कि आप की और मेरी जिंदगी में खुदा का कोई अच्छा मंसूबा है। खुदा हमें ये कहता है कि उठो और कुछ कर लो। क्रिसमस का मकसद ये नहीं है कि घर की तैयारी हो गई या अपनी तैयारी हो गई। थोड़ा सा सोचने की बात है, क्या इस साल में मैंने कभी खुदा की आवाज को सुना? अगर मैंने खुदा की आवाज को सुना तो क्या मैंने उस पर काम किया? अगर नहीं तो क्या मैं यूना की मुताबिक तो नहीं? कलाम तो इससे भी हुआ, कलाम उससे भी हुआ। इसको कहा है क्या मैं दूसरे शहर की तरफ तो नहीं जा रहा? अगर मेरी जिंदगी में परेशानियां हैं, नाउमीदी है, मायूसी है, टेंशन है, बीमारियां हैं, ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में मौजूद है। हमारे घर वाले, हमारे जवान, हमारे बुजुर्ग
सब के सब परेशान बैठे हुए हैं। तो फिर याद रखें कि कहीं मैं यूना वाली उस कश्ती में सफर तो नहीं कर रहा। मेरी जिंदगी कहीं उन ये परेशानियां और टेंशनों की लहरों में जो चल रही हैं, कहीं ये वजह तो नहीं मैंने खुदा की आवाज को नहीं सुना। हकीकी क्रिसमस ये नहीं है कि हम, ये जरूरी है कि हम अच्छे कपड़े पहने, सब कुछ अच्छा करें। पहला क्रिसमस कैसे मनाया गया? जो फरिश्तों ने मनाया था। किस तरीके से मनाया गया? खुदा की, उन्होंने क्या किया था? खुदा की हम्द की थी। अगर आपकी और मेरी जिंदगी में क्रिसमस का मकसद अपना खास असर नहीं छोड़ता, हम उस पर काम नहीं करते, तो फिर हमारा मकसद जो है कि वो कंप्लीट नहीं होता। याद रखें कि अगर आप बरकत लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर फैसला करें, सोचें। मैं यूसुफ की मानद हूं जिसने ख्वाब देखा और उस पे काम शुरू कर दिया। काम में आगे परेशानी हुई, मसले मसाइल हुए, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। माशरा क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, उसने सिर्फ खुदा की सिमत को देखा, खुदा की कुदरत को देखा, खुदा पर ईमान को लाकर खुदा की तरफ चला। और इस शख्स को हम देखते हैं, ये भी चला लेकिन ये दूसरी तरफ चला। और फिर नुकसान किसका करवाया इसने? कुछ लोगों का जिन्हों का समान सुटिया गया होगा, उन्होंने भी नुकसान होया, अपना भी नुकसान होया। काम तो कीता, पर की कीता? नुकसान बहुत कर। अगर हम खुदा की आवाज को, खुदा की बुलाहट को, खुदा के मंसूबे को, यसु मसीह के इस दुनिया में आने के मकसद को अपनी जिंदगियों में नहीं लेते, उनका इतलाक अपनी जिंदगियों पे नहीं करते, तो याद रखें कहीं ना कहीं हम यूना की माना जिंदगी गुजार रहे हैं। फैसला हमारा है, गौर हमने करनी है कि हम किस तरीके से जिंदगी को गुजार रहे हैं। खुदावंद हम सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। मेरी तरफ से, मेरे अदारे की तरफ से, ब्रदर सैमुअल साहब की तरफ से आप सबको एडवांस में हैप्पी क्रिसमस, नया साल भी मुबारक। और बल्कि सिर्फ ये नहीं, पहले एक रिवाज हुआ करता था, पहले एक रिवाज हुआ करता था कि लोग कार्ड होते थे, ईद के कार्ड, ऐसा होता था ना, ईद के कार्ड हम एक दूसरे को भेजते थे, फिर चरनी सजाया करते थे। आजकल चरनी की जगह ट्री लै गया है ना, चरनी तो यसू की जगह बाबा क्रिसमस लै गया। ये बड़ी दुख वाली बात होती कभी कभी। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये कार्ड जो है हमने आपके लिए प्रिंट करवाया है। असी नहीं भुले, असिया के नहीं, पुराना कल्चर नहीं छड़ना। ये आप सबके लिए कार्ड है, क्रिसमस का कार्ड है, आप सबको दिया जाएगा। आप लाजमी इसको पढ़िएगा और मजीद मंगवाने हो तो वो क्या मंगवा सकते हैं। थैंक यू जी। बहुत सारी